गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज सुबह से ही बारिश हो रही है और आज हम मॉर्निंग वॉक के लिए बाहर नहीं जा पा रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। अभी थोड़ा कम हो गया है लेकिन शायद दिन भर रहेगी ऐसा लग रहा है। चिवड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है फली, जिसे मैंने भून के छिलका निकाल लिया है, और ये रोस्टेड चना लिया है जो ऑलरेडी रेडीमेड है या फिर फूटा चना बोल सकते हैं। कोकोनट स्लाइस लिया है और थिन पोहा लिया है। साथ में लिया है नमक, हींग डालने से चिवड़ा जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। और लिया है हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर। एक प्याज लिया है जिसे बारीक काट लिया है। खड़ी लाल मिर्च लिया है। थोड़ा सा शक्कर लिया है। पैन में ऑयल गरम किया है और इसमें हींग डाल दिया है। हींग जैसे ही थोड़ा सा तड़कता है या उसका कलर चेंज हो जाता है तो इसमें डाल दिया है अनियन और साइड में मिर्ची को डाल दिया है और मिर्ची को तेल में रोस्ट करूँगी ताकि वो अच्छे से रोस्ट हो जाए और उसका फ्लेवर आए। अगर मिर्ची पका नहीं रहेगा या तेल में तला नहीं रहेगा तो उसमें फ्लेवर अच्छा नहीं आता है, इसलिए ज़रूरी है कि मिर्ची को तेल में तला जाए। और उसके साथ ही अनियन को साइड में भून रही हूँ तो दोनों काम एक साथ हो जा रहा है मेरा। अब इसे मैं 3 से 4 मिनट तक भूनूंगी। थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट हो जाएगा उसके बाद डाल दूंगी नारियल के स्लाइसेस और स्लाइसेस के साथ भी अच्छे से रोस्ट करूंगी। चिवड़ा में नारियल के स्लाइसेस डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है और नारियल को थोड़ा सा तलना चाहिए तो जिससे कि बहुत क्रंची फ्लेवर रहता है इसमें। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल दूंगी रोस्टेड चना या फिर फूटा चना और इसे भी अनियन के साथ मिक्स करते हुए अच्छे से कुक करूँगी। फिर डाल दूंगी फली या फिर पीनट को भी इन सभी के साथ मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक रोस्ट करूँगी। अब डाल रही हूँ करी पत्ता को भी 2 से 3 मिनट तक इन सब के साथ रोस्ट करूँगी। साथ ही डाल दूंगी हल्दी पाउडर और हल्दी पाउडर को भी पकाऊंगी। अगर हल्दी कच्चा रहता है तो टेस्ट अच्छा नहीं आता और कलर भी अच्छा नहीं आता, तो ध्यान रहे कि हल्दी को तेल में अच्छे से कुक करना है। इसके बाद डाल दूंगी लाल मिर्च का पाउडर और इसे भी 1 मिनट तक सभी चीज़ों के साथ भून लूँगी। अब इसके बाद मैं डाल दूंगी पोहा डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करूँगी और गैस को धीमी आंच में रख दूँगी और धीमी आंच में रख करके ही मैं इसे रोस्ट करते जाऊंगी। अब इसे मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे डाल दूंगी नमक और नमक के साथ भी अच्छे से मिक्स करूंगी। उसके बाद डाल दूंगी शक्कर के साथ भी इसे अच्छे से मिक्स करूंगी और पकाऊंगी और इसे चलाते ही रहना है। अब यहाँ पर डाल दूंगी नारियल की बिना भुने स्लाइसेस, क्योंकि मुझे बिना भुना स्लाइस भी बहुत अच्छा लगता है और भुना हुआ भी, तो दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पे कुक कर दूंगी। और चिवड़ा को धीरे धीरे धीमी आंच में कुक करते रहना है और चलाते रहना है। अगर छोड़ दिया चलाना तो जल जाएगा, क्योंकि पोहा बहुत पतला है यहाँ पे और थिन पोहा जल्दी चिपक जाता है। तो धीरे धीरे इसको 8 से 10 मिनट तक ऐसे ही रोस्ट करूँगी। चिवड़ा रेडी हो गया है, इसे मैंने सर्व कर लिया है। ये बहुत टेस्टी बना है। ये है आज का हमारा ब्रेकफास्ट, एप्पल एंड जो चिवड़ा फ्राई किया है वो। अभी दिन का 12:10 हो गया है। सुबह उठ करके मेडिटेशन किया, देन मॉर्निंग वॉक में गई, वहाँ से आई, फिर एक्सरसाइज की, प्राणायाम की, जल नीति की, फिर ब्रश वगैरह किया। उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट बनाया, फिर ब्रेकफास्ट खाया। उसके बाद जाके वीडियो एडिट करने बैठ गई और वीडियो एडिट करते करते मुझे बहुत नींद आने लगा और टाइम हो गया 12 बज गया। तो अब मुझे लंच बनाना ही पड़ेगा, लेकिन किचन का मैंने कोई भी काम अभी तक नहीं किया आफ्टर ब्रेकफास्ट। हम हमारे अपार्टमेंट के टेनिस कोर्ट में आए हैं। पहली बार हम आए हैं यहाँ टेनिस कोर्ट में और आज ये हमें खाली मिला है और हम ट्राई करना चाहते थे, खेलना चाहते थे, लेकिन अभी देखते हैं कैसे। कभी खाली मिला तो खेलेंगे। यहाँ पे 2 कोर्ट है, एक ये वाला और बारिश हुई ना तो पानी भरा हुआ है। हाँ, अभी हमने सोचा था क्योंकि आज ये खाली था तो आज हमने सोचा था कि हम खेलेंगे
बट यहाँ पे पानी भरा हुआ और मेरा जो ये नया ट्राईपॉड है ना वो सही नहीं फिक्स हो रहा है, मुझे नहीं पता है कि कैसे यूज़ करना है, बट ठीक है। आज मैंने ना एक वीडियो देखा जो हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए था, वो मुझे बहुत टच किया, इवन महेंद्रा को भी बहुत टच किया कि हमने वो सारी चीज़ें फेस की है। जैसे उस वीडियो में था कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ क्लरिकल वर्क जैसा एजुकेशन सिस्टम है, हमें क्रिएटिविटी के लिए कोई स्कोप या सोचने का पैटर्न नहीं दिया गया। जैसे एक लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा क्या बोले ओवर एम्पावर बना दिया गया कि इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है, अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आता तो तुम्हें कुछ नहीं आता, मतलब तुम्हारे कम्युनिकेशन सही नहीं। हाँ। अगर तुम्हें इंग्लिश नहीं आता तो करेक्ट। इंग्लिश नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कम्युनिकेशन नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता इसका मतलब है कि आपको कुछ और लैंग्वेज आता है। हाँ, और कम्युनिकेशन जरूरी नहीं किसी लैंग्वेज पे डिपेंड होता है, वो तो आप अगर किसी को बोलना नहीं आता है तो साइन लैंग्वेज के थ्रू भी कम्युनिकेट किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है कि बोलना आना या किसी लैंग्वेज पे मास्टरी होना चाहिए कुछ किसी लैंग्वेज को जानने के लिए, राइट। और इंडिया में ऐसा कर दिया गया है कि इंग्लिश आना मस्ट है, अगर इंग्लिश नहीं आया तो तुम्हें कुछ नहीं आता, क्लास स्टेटस सिंबल हो गया है, जो कि टोटली रॉन्ग है। और ये हमने फेस किया है जब जॉब कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तब ये फेस किया है हमने। तो ये एक बात लगी। और दूसरी बात ये लगी कि जैसे काफ़ी सारी बातें थी जो लगी, लेकिन जो मुझे याद आता है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो सेकंड ये था कि जो हम मैथ्स की प्रमेय यूज़ करते थे, जो थ्योरम्स यूज़ करते थे, a+b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, तो ये हमने कभी भी यूज़ नहीं किया है रियल लाइफ में। मुझे नहीं पता कि इसका क्या यूज़ है रियल लाइफ सिनेरियो में, आपको पता है? और ऐसे ही बहुत सारे थ्योरम्स हैं जिनके यूजेस हमें नहीं पता है। तो मोस्ट ऑफ द स्टडीज जो है हमने रट्टा थ्योरी मारी, जैसे संस्कृत में हमने 40-45 मार्क्स मिले हैं, राइट, 50 में से। हाँ, लेकिन अभी भी हमें संस्कृत नहीं आती है, वो तो हमारा रट्टा मारा था, पास करना था एग्जाम को। और पेरेंट्स से या फिर बोला जाए कि सबका वो ऐसा प्रेशर था कि तुम्हें एग्जाम पास करना है, ये नहीं कि तुम्हें लाइफ में कुछ बनना है, कुछ अचीव करना है, ये कि एग्जाम पास करना है, नौकरी मिलनी है, नौकरी नहीं मिलेगी तो तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम कैसे सरवाइव करोगे। जॉब को एम बना दिया गया था जिसके लिए, और उस समय इतना समझ नहीं था, जो देखा सराउंडिंग में उसी को लेकर चल गए। लेकिन आज वो समझ आता है, आज वो समझ में आता है कि अगर वो प्रेशर नहीं होता तो कुछ और किया होता हम लोगों ने। सिर्फ पढ़ाई के फील्ड में नहीं होते। मैंने बास्केटबॉल खेला है 4 साल, 6 साल मैंने कराटे की प्रैक्टिस की है, तो शायद मैं स्पोर्ट्स में होती, कोई और गेम खेल रही होती। महेंद्रा ने क्रिकेट खेला ना, क्रिकेट खेलते थे, गिटार सीखते थे, लेकिन वो भी सब चला गया, सिर्फ स्टडी। और वो भी ऐसी स्टडी जिसका कि रियल लाइफ में कोई यूज नहीं कर रहे हैं हम लोग, राइट। इवन जो इंग्लिश हमने स्कूल में सीखी है वो इंग्लिश हम बोल भी नहीं पाए ना। हाँ। जब हम हिंदी मीडियम तो सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए बस पेन्स रटा दिए, कुछ एक ऐसे रटवा दिए, हाँ, बस ऐसे ही कुछ कराते थे। वहाँ पे एक्चुअल स्पीकिंग का तो कुछ बताते ही नहीं थे ना। जब हम जॉब करने आए तब हमने एक्चुअल स्पीकिंग किया। और हम दोनों हिंदी मीडियम से, महेंद्रा तो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, मैं रायपुर में पढ़ी हूँ। जैसे महेंद्र को केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता था और वो इक्वेशंस भी बनाने लगे थे, और मुझे भी साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, केमिस्ट्री मेरा भी फेवरेट सब्जेक्ट था, लेकिन साथ ही साथ मुझे फिजिक्स भी अच्छा लगता था। लेकिन बाद में यही हो गया कि तुम्हें एग्जाम पास करना है, बस सिर्फ एग्जाम पास करना है। और जब कॉलेज में गए तो मेरा जो फाउंडेशन कोर्स हुआ था, तो उसे फाउंडेशन बोलते थे, राइट, हिंदी, इंग्लिश और एक और कुछ सब्जेक्ट, मेरे बहुत पुअर नंबर आते थे क्योंकि कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था। और जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट रहता था वो इतने पूरे परसेंटेज वही बिगाड़ता था। मेरे 40-45% होते थे उसमें, बाकी पीसीएम में 70+ होते थे। और कैसे होता था कि जो हमारा जो सब्जेक्ट है वो इतना मोटा बुक, फिजिक्स की बुक देखी है, इतनी मोटी, केमिस्ट्री की 3 बुक मोटी, उसको पढ़ते हुए पूरा साल निकल जाएगा, इतनी मोटी बुक्स, और क्रिएटिविटी का कहीं से नामो निशान नहीं, बस याद करो एग्जाम पास। और मुझे याद है जब हम प्रैक्टिकल लैब में जाते थे केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री लैब में घुसने से पहले हमें ना पूछा जाता था तुम्हें यार रट करके आना है, अगर तुम्हें रटा नहीं है तो तुम्हें वही खड़े होकर के रटना है, जिसको अच्छे से आ जाता है वो अंदर आओ। तो हम जैसे फर्स्ट ग्रुप आता था जिसको टीचर पूछती थी 4-5 लोग को, हम लोग अंदर आ गए तो हम सेकंड ग्रुप का लेते थे, और सेकंड ग्रुप तीसरे ग्रुप का, तो ऐसे करके पूरे क्लास को अंदर लेते थे। और नहीं आया तो उसको बाहर रह करके रटना है। हमारी जो आबादी है इतनी ज्यादा है, और सिर्फ एक ही ढर्रे में एजुकेशन को बड़े स्कूल में भेजना है, इतना फीस देना है, स्कूल का स्टेटस सिंपल, गवर्नमेंट स्कूल में कोई पढ़ाई नहीं होती। अगर ऐसे सब चलता रहा है ना तो सिर्फ मनी ओरिएंटेड हो जाएगा, और जो हमारे इंडिया का टैलेंट है वो सब शायद नहीं आगे बढ़ पाएगा, ऐसा मुझे लगता है।
आपको क्या लगता है? क्रिएटिविटी भी मतलब बिल्कुल होती नहीं है ना, बस तुम्हें एग्ज़ाम पास करना है, इसी बेस पे आपको पढ़ाया जाता है। बस सिर्फ एग्जाम पास करना है और दूसरे क्या बोलेंगे, अगर तुमने पास नहीं हुआ, एक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो दूसरे क्या बोलेंगे, बस इसका ही प्रेशर रहता है। ये नहीं कि तुम किस फील्ड में, तुम्हारा बच्चा किस फील्ड में आगे जाना चाहता है, क्या करना चाहता है, कौन सा टैलेंट है, वो सब पूरा खत्म। एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, जो छोटा सा बच्चा होता है वो जब बोलना सीखता है तो हम उसको क्या कोई किताब पकड़ाते हैं या कुछ कराते हैं? कुछ नहीं कराते। वो अपना एनवायरनमेंट देखता है, उसके हिसाब से जो एनवायरनमेंट है उसको अडॉप्ट करता है और सीख लेता है, बोलना सीख लेता है, चलना सीख लेता है, भागना सीख लेता है, क्योंकि वो सब चीज़ें वो प्रैक्टिकली देखता है और करता है। तो जो जैसे किंडरगार्टन में जो एजुकेशन बच्चों को देते हैं प्रैक्टिकली, वो कहीं बेहतर है जो हम लोग ये किताबों से लोगों को पढ़ाते हैं। स्कूल और कॉलेज लेवल में जो हमने पढ़ा है, किंडरगार्टन का एजुकेशन मच बेटर है, बहुत ज्यादा बेटर है रदर देन कि हमारे कॉलेज के एजुकेशन से। और हमें वो नहीं मिला ना, तो हमें लगता है कि मतलब कितना अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, मतलब जो स्टार्टिंग एजुकेशन है वो बहुत अच्छे लेवल का है। ये जो किंडरगार्टन लेवल का जो एजुकेशन है, जो राइमिंग से या फिर कुछ पेंटिंग ड्राइंग से, ये आगे और भी हायर क्लासेस में लेके जाना चाहिए। तो शायद हम लोग बहुत ज़्यादा इन्वेंशन करेंगे हमारी कंट्री में। जैसे एक थॉट था उस वीडियो को देख कर के आया, उसने बहुत अच्छी बात बोली थी। मैं देखती हूँ, अगर होगा तो लिंक शेयर करती हूँ। उस पर्सन ने बहुत अच्छी बात बोली थी हमारे एजुकेशन सिस्टम के बारे में, और ये बहुत पुराना एजुकेशन सिस्टम है, तो इसे चेंज करना चाहिए। जैसे अंग्रेजों के ज़माने का है, तो उनको कैसा बंदा चाहिए था? उनको क्लरिकल लोग चाहिए था, अपना दिमाग न लगाए, जो बैठे सीट पे और हम जो बोले वो करें और फॉलोअर्स बने। और वो फॉलो करते करते आज तक हम वही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि 100% लोग वैसे ही हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने आप को मतलब निखारा। जैसे इतने सारे प्लेयर्स हैं, मोदी जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा एफर्ट किया अपने क्रिएटिविटी को, और क्या बोले, मेहनत की अपने फील्ड में, और उन्होंने अलग लाया। लेकिन ये परसेंटेज बहुत कम है। हम चाहते हैं कि ये परसेंटेज ज़्यादा हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फील्ड में आए और बहुत अच्छा करें। से सही बात है, क्योंकि ब्रिटिश जब आए थे तो उनका मेन उनको जो प्रॉब्लम हुआ था वो था कम्युनिकेशन का, कि हम मतलब इंडियन से कम्युनिकेट कैसे करें। तो उसके बेस पे उनका सिर्फ जो मिनिमम रिक्वायरमेंट था कि हम कम्युनिकेट कर सकें, तो उन्होंने क्लरिकल एजुकेशन दिया, और वो एजुकेशन उन्होंने सेट किया, उसको हम लोग अभी तक फॉलो कर रहे हैं। हाँ, उसमें चेंजेस की जरूरत है। एक जो कर दिया वही फाइनल नहीं होता है, राइट? और हर टाइम हर एज में कुछ नया आता है और उसको इम्प्लीमेंट करने से बहुत ग्रोथ होती है जनरली। हाँ, कुछ एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होते, कुछ लेकिन हाँ, उसी में थोड़ा सा एडिशनल करके या फिर अच्छा करके हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं, राइट? हर चीज़ सक्सेस नहीं होती और हर चीज़ में फेलियर नहीं होता है। फेलियर तो होता ही नहीं है, लर्निंग होती है कहा जाए, तो उस लर्निंग को और आगे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये आज वो वीडियो देख करके हम लोग को व्यू लगा कि आप लोग के साथ शेयर करें, तो जस्ट हमने किया। और ये जगह भी अच्छी थी जहाँ पर हम ये प्लेग्राउंड में आए हैं, और मन किया कि चलो आप लोग के साथ शेयर करते हैं। बाहर आए, आज दिन भर घर में बारिश हो रही थी। बारिश हो रही थी तो लगा कि आज हम पहली बार शाम के टाइम में बाहर आए हैं, और मैंने बनाई थी मटर बिरयानी, जो बनी थी यम। को कैसी लगी? बहुत अच्छी बनी। मुझे भी, मतलब मैं दोनों टाइम का एक टाइम में खा गया। स्टोरी बताती हूँ। मैंने सोचा कि मैं दोनों टाइम का एक टाइम बनाती हूँ। मैंने भी बोला कि हाँ, तुम दोनों टाइम का एक टाइम बना दो। जनरली हम लोग ऐसा करते नहीं है। और गाइस, हमने जो खाया है दोनों टाइम का खाना एक ही टाइम में खत्म कर दिया। और इतनी जम के भूख लगी थी, 3 बज गया था, क्योंकि थोड़ा लेट हुआ। वैसे भी मटन बिरयानी बनाने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मुझे 3 घंटे लग गए, क्योंकि शूट भी कर रही थी उसके कारण। और आज हम पहली बार शाम को बाहर आए हैं। लोग बहुत रहते तो मुझे डर लगता है, और मैं महेंद्र को बोल रही थी चलो चलो घर चलते, तो महेंद्र ने बोला ठीक है बाहर आए, थोड़ा शूट कर लो फिर चलते हैं करके। और बारिश हो रही थी, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है, राइट? हवाएं मस्त चल रही है। हाँ, अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी रात के 9 बज गए हैं, और आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।